हमारे और आपके कस्टमर की वजह से। तो आज से हम सभी को खुद को समझना है कि हम कस्टमर नहीं, एक समझदार कस्टमर बनना है। कौन सा कस्टमर बनना है? अब आप तो समझ चुके हैं हम कौन सा में है, तो अब से क्या आपको बोलना है? हम समझदार कस्टमर कैसे काम करते हैं। देखिए, जिसको बता रहे थे डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम, ये कैसे काम करता है। जो 70% पैसा होता है, बोला कंपनी बनाने वाला कौन है? प्रोडक्ट को कंपनी, और खरीदने वाला दो ही लोग काम कर रहा है। ये सब जो बैक में बीच में पैसा कमा रहे हैं, कितना परसेंट? 70%। तो बोला कि भाई अमीर लोग तो अमीर होने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन आम इंसान खास कैसे होगा, उसको कैसे मौका मिलेगा? इसीलिए जन्म हुआ डायरेक्ट सेलिंग का। उन्होंने बोला कि ये सब जो काम करे, प्रचार एडवर्टाइजमेंट, वो सब काम आपका होगा, और जो पैसा 70% खर्च हो रहा है इन लोगों में, वो सारा 70% आपको मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे करोड़ों और लाख रुपए का इनकम मिलता है प्रोडक्ट को सिर्फ यूज करने से। समझ पा रहे हैं? जब आप किसी को दे सकते हैं कि कंपनी इतना बड़ा बड़ा पैसा कैसे देता है, तो जो पैसा यहाँ पे 70% उसमें खर्च कर रहा था, वो 70% पैसा इसमें खर्च न करके वो हमें और आप सभी को देता है। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पे हम कस्टमर नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। यस और नो? समझा सकते हैं किसी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस सपने को पूरा करने के लिए क्या सपने को ऐसा बोलना पड़ेगा? हम मेरा भी सपना है, हम भी तो चाहते हैं पूरा करने के लिए। सपना को पूरा करने के लिए आपको चाहिए ड्रीम्स। यस, आज जहां पे मैं चौराहे पे बैठा हूं, उस वहां से जब कार गुजर रही है, बहुत ठंडा लग रहा है, तो मेरा ड्रीम्स होना चाहिए, काश ये कार मेरे पास भी होता। ऐसा ड्रीम्स। दूसरा, उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। यस, इस कार को और कोई खरीद सकता है तो मैं भी खरीद सकता हूं। और साथ में तीसरा चीज यहाँ पे आपको देखा हुआ है, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक सोच। होगा या नहीं होगा, जब इसी काम से, इसी अपॉर्चुनिटी से, इसी बिजनेस से जब कोई लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा घर में रह रहे हैं, बड़ा बड़ा बंगला है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? दो हाथ उनके पास भी है, दो हाथ मेरे पास भी है, दो हाथ उनके पास भी है, तो दो हाथ मेरे पास भी है। पैसा अगर उनको भी अच्छा लगता है तो पैसा हम सभी को अच्छा लगता है। यस और नो? तो यहां से हम सब चीज को पूरा कर सकते हैं। और तीसरा, पैशन। यस, कोई करे या ना करे, हमें इस काम को करना है, क्योंकि किसी के 3 पुस्तक पैसा आए या ना आए, हमें 3 पुस्तक पैसा जनरेट करके जाना है, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चे, हमारे फैमिली बोले, प्राउड फील करे कि यस, ये तस्वीर जो लगा हुआ है, इन्होंने करके दिखाया है। जो आपका वहां पे हमेशा फूल अगरबत्ती से स्वागत होते रहेगा और 3 पुस्तक याद करते रहेगा। ऐसे एक क्वेश्चन आया था माय डियर फ्रेंड, बोला गया कि आप दादा के नाम बताइए। 10 लोग का मीटिंग चल रहा था, उससे पूछा गया, एक व्यक्ति से पूछा गया, हमें तो कुछ पता नहीं है, दादा के दादा हमको नाम नहीं पता है। और एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर बोल दे कि मेरे दादा का नाम फल्ला 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 सिंह। आपको नहीं पता, इनको कैसे पता है? तो मेरे दादा ना मेरे लिए कुछ विरासत खड़ा करके नहीं गए थे। तो उनको बोला, आपको कैसे पता चला? तो मेरे दादाजी अभी भी उस गांव में एक स्कूल का निर्माण किए हैं, वो अभी तक है, इसलिए उनका नाम सबको याद है। और जो कुछ नहीं करेगा उनका नाम लेने वाला भी वो नहीं मानिए थे। लेकिन ऐसे जगह पे है जहाँ पे 3 पुस्त याद करते रहेगी, 3 पुस्त आपका नाम लेते रहेगी, बोलेगा कि यस, कुछ हमारे फैमिली ये जो व्यक्ति हैं वो कुछ करके गए हैं। और जस्ट इसको सोचना और समझना नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग ने यहाँ पे जैसे भी पहुंचे हैं, अपना माइंड लगा के यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। यस और नो? जैसे भी है अपने आप से पूछिए, हम अभी अपना माइंड लगा के यहाँ तक है। अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो इस सिस्टम को लेकर चलना होगा। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है उसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि अगर हमें अपने माइंड से कामयाब हो जाते तो हम अभी तक कामयाब होते। यस और नो? तो जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, इसको लेकर
लेके आपको आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से वहां तक आप पहुंच सकते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। अब हम आ चुके हैं कंपनी के बैकग्राउंड पे, जो पहला की जो होता है प्रोफाइल, जिस कंपनी के साथ अपना करियर देने जा रहे हैं, जहां से हम अपने 3 जनरेशन का भविष्य निर्माण करने जा रहे हैं, उसका प्रोफाइल क्या है, जो कंपनी आपके सामने इंतजार कर रही है। ऐसे कंपनी जो लाखों और करोड़ों रुपए विजिबल हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड। ऐसे इंडस्ट्री जो आम इंसान को खास बना चुकी है माय डियर फ्रेंड। बस इसको समझते हैं, जिस कंपनी को आप देख पा रहे हैं ये कोई छोटा रूम और छोटा घर वाली कंपनी नहीं है। ऑलरेडी 17 वर्ग किलोमीटर में इसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। समझ पा रहे हैं इसको? कोई 1 रूम 2 रूम निमकी चटोरी वाली कंपनी नहीं है। इसका प्रोफाइल देखे, 17 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, जिसमें आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। ये कंपनी 1995 से स्टार्ट हुई है और आपको लग रहा होगा कि मीटिंग इस हॉल में किया जा रहा है। ऑलरेडी इस कंपनी का जन्म 1995 से हो चुका है। आज 27 साल पूरा कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड। 1-2 साल का कंपनी नहीं, 27 साल से चल रही है और एक देश में नहीं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बिहार से पूरा कमर से इसका काम शुरू हो। इसका काम अमेरिका में, जापान में, रूस में, चीन में 194 प्लस कंट्री में ऑलरेडी काम चल रहा है 27 सालों से। साथ में आई गणित बुक का वर्ल्ड रिकॉर्डेड होल्डर कंपनी है, जो गणित बुक में अपना रिकॉर्ड बना चुकी है। साथ में IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का टॉप मेंबर है, जिसके ऊपर कंपनी काम करती है। साथ में WFDSA यानी कि हर देश का एक FDSA होता है, WFDSA होता है, उसका भी टॉप मेंबर है। और पहला ऐसा कंपनी है माय डियर फ्रेंड जो वर्ग किलोमीटर में, 17 वर्ग किलोमीटर में खुद का यूनिवर्सिटी है, खुद का म्यूजियम है, खुद का होटल है। और जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बताया जाएगा, 70% प्रोडक्ट होम केयर, पर्सनल केयर आपको इंडिया में बनाया जाता है। और साथ में डाइटरी फूड सप्लीमेंट इंडिया में बनाया जाता है। और जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स है वो 10 फॉरेन कंट्री से यहाँ पे बन के आता है, जो आपको एक कैप्सूल के फॉर्म में दे दिया जाता है, जो कई लोगों को बीपी को ठीक करता है, कई लोगों को शुगर को ठीक करता है, कई लोगों को स्ट्रेस को खत्म करता है। कितना पुराना से पुराना इलाज का वो सॉल्यूशन देता है, ये आपको सिर्फ उसका कर देंगे। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए कि यस, अब हमें मौका मिल चुका है जहां पे अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। वहां पे आपको नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। यस और नो? बिना नॉलेज एक पान का दुकान भी खोलेंगे तो उसको भी कैसे चलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। यस और नो? फिर आपको लाइबिलिटी यानी कि वहां पे जिम्मेवारी आपको निभाना पड़ेगा। टाइम से दुकान को खोलना पड़ेगा, टाइम से उसको बंद करना पड़ेगा, पूरा टाइम को मेंटेन करना पड़ेगा। साथ में एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे घटना दिख रहा है वो है रिस्क का। मैंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा दिया, पता न चला या न चला तो क्या होगा? यस और नो? यही कारण से हम बड़ा बिजनेस को नहीं कर पाते। ये रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन 16 की या जहां पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक ही यहाँ पे पूछा जाता है, आपके ड्रीम्स है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपका क्या सोचते हैं कि हमारा भी सपना पूरा हो? अगर आपके पास ड्रीम्स है तो ये कंपनी आपको स्वागत करती है, वेलकम करती है कि आप अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ऐसे अपॉर्चुनिटी आप बैठे हो। तो यहाँ पे जिस प्रोफेसर का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और यहाँ पे काम करके तो हर प्रोफेसर में पैसा कमाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं अनलिमिटेड पैसिव इनकम, एक समय ऐसा आता है कि आप काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आते रहेगा, पैसा आते रहेगा, पैसा आते रहेगा। और आपको ही नहीं पैसा आएगा, आपके 3 जनरेशन तक पैसा आते रहेगा। जिस प्रोफेशन को बिजनेस का समझ 2 प्रकार का इंसान काम करता है, एक गर्दन के ऊपर वाले भाग से और एक गर्दन के नीचे वाले भाग से। यानी कि जो मेहनत और मजदूरी से अगर बड़ा आदमी बनता तो आज रिक्शा वाला भी करोड़ों रुपए का इनकम होता। ठेला वाले के पास मेहनत करने वाले में कामयाबी नहीं है। हमें वैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म पे अगर हम मेहनत करें तो वहां से हमें कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है। वैसे प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए हैं जहां पे अनलिमिटेड पैसिव इनकम, मेहनत वहां पे भी करना है,
मेहनत यहाँ पे भी करना है, लेकिन वहां पे मेहनत करेंगे, काम करेंगे तभी पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे मेहनत करेंगे तो काम करेंगे फिर पैसा आएगा। विरासत खड़ा कर दिए, 2 साल 10 साल 20 साल बाद तो आपको अनलिमिटेड पैसा आते रहेगा और उस पैसा को आपके बच्चे भी इंजॉय कर पाएंगे, आपके पूरा फैमिली भी इंजॉय कर पाएंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड पैसिव इनकम, यानी काम करे फिर भी पैसा और काम नहीं भी करे फिर भी पैसा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है ये सिस्टम, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में क्या होता है कि कोई भी सामान हम अगर परचेज करते हैं, कोई भी सामान को खरीदारी करते हैं, तो हम क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड, हम क्या होते हैं, कस्टमर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब कस्टमर हम हैं, कोई भी हम छोटा सामान को परचेज करते हैं तो कहां जाते हैं हम खरीदने उसको, यानी कि रिटेलर के पास, जो छोटी मोटी दुकान होता है वहां पे हम जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने, चाहे कुछ भी हो। क्या रिटेलर उस सामान को बनाता है? हाँ जी, वही कहीं और से लाता है, यानी कि वो कहां से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से। ये क्या सामान को बनाता है? नहीं, ये भी कहीं और से लाता है, जिसको बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर सामान को मैन्युफैक्चर करता बनाता है, वो भी कहीं और से प्रोडक्ट को लाता है, जिसको बोलते हैं सेलर। उसके बाद क्या होता है, कस्टमर के बीच हम लोग प्रोडक्ट को कैसे खरीदते हैं, टीवी पे ऐड देखकर। ऐड आता है नहीं आता है? और ऐड कौन करता है? सेलिब्रिटी लोग, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, लक्स साबुन लगाओ गोरा हो जाओ। अगर लक्स लगाने से गोरा हो जाते तो सारे लोग काला कोई दिखते नहीं, ऐसा नो? लेकिन फिर भी लगे हुए हैं लोग कि पता नहीं आज न तो कल तो हो ही जाएंगे। लेकिन ये बात समझ लीजिए, आप गोरा हो या ना हो, इसी बात बोलने का तो करोड़ों रुपया मिलता है, इसलिए वो गोरा हो रहे हैं, आप वैसे ही नजरिएगा। और फिर भी हम लोग पक्ष से बोलते हैं आज उसका ऐड, अभी एक ऐड और आता है, पेप्सी पियो और छत पे से कूद जाओ, कूद के देखिएगा फिर क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब किसका गलती है यार, हम ये समझते हैं, टीवी पे हम बैठे रहते हैं, बच्चे को तो दिखाते हैं, लेकिन इस चीज को समझना होगा, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसका न हमें बैकग्राउंड पता है, जिसका न हमें कभी घर देखे हैं, वो व्यक्ति बोलता है लक्ष्य लगाओ, हम लोग खरीद के लगाने लग जाते हैं। और ये भी आपको पता है कि कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? झूठ बोलते हैं। आपको पता है कि झूठ बोलते हैं? बहुत बढ़िया। किसको नहीं पता है कि झूठ बोलते हैं वो? एक बार हाथ को खड़ा कीजिए थोड़ा सा। सबको पता है, लेकिन फिर भी यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब झूठ बोल के वैसे सिस्टम से करोड़ों रुपया पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग सच बोल के करोड़ रुपया कमा सकते हैं नहीं कमा सकते हैं? काम भी होना चाहिए सरकार को, जहाँ पे लोग सच बोल के पैसा कमाते हैं, सच दिखा के पैसा कमाते हैं, और उसको दिखा के बैठा के समझाते हैं कि आप इसको कर सकते हो, देखो इसका क्वालिटी ये है, वहाँ पे बुरा हो या ना हो, वहाँ पे घुटना दर्द ठीक हो या ना हो, वहाँ पे कमर दर्द ठीक हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे ठीक करके आराम करके उसको देते हैं। ऐसे प्रोफेशन क्या करते हैं, आपके प्रोफेशन काम करता है, जो आपको समझाया आगे जाता है। जैसे देखिए कैसे एक कंपनी काम करता है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, अब ये प्रचार करने में जो 70% पैसा सेलिब्रिटी को मिल रहा है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय को मिल रहा है, लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कंपनी लाखों करोड़ रुपए पैसा कहां से देती है? तो यहाँ पे सिंपल सा आपको जवाब देना है कि जो पैसा आप देख पा रहे हैं, यहां से जो पैसा रिटेलर भी 2-4% का मार्जिन लेते होंगे और सेलर भी मार्जिन लेते होंगे, यानी पूरा इसको कॉन्सेप्ट को ऊपर जाते जाते प्रचार वगैरह को लेकर 70% का मार्जिन आपका निकलता है। और किसके जेब से निकलता है? कस्टमर की जेब से। और हम और आप क्या है? कस्टमर। तभी बोला जाता है कस्टमर का फुल फॉर्म होता है कस्टमर। हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि जो सामान कंपनी 5 रुपए में बना रही है, वो कस्टमर आते हैं तो उसका कीमत हो जाता है 50 रुपए में।
कंपनी का फैसला हो रहा है, ये लोग